IVM। कि आपने जो इस धारणा के बारे में बोला है ना कि काफ़ी बार हम ये कॉमनली ऐसे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि भई तमिलनाडु तो इतना टैक्स का पैसा बनाता है और उसके बदले में उसे इतने ही पैसे मिलते हैं टाइप का जो एक रहता है, राइट? तो उस आर्ग्यूमेंट में उसके अगेंस्ट आपने बोला है कि ये धारणा एक तरीके से सही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे कि ये आप उसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, तो हाँ, सबसे ये पहले तो बोलना हाँ, चाहिए कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करता है हिंदुस्तान में। तो हाँ। जब भी कोई बोले साउथ की स्टेट कि भाई हम ज्यादा करते हैं, तो उनको बता देना चाहिए कि भाई महाराष्ट्र कितना करता है। उसके बाद आप जरा पहले बैठ जाओ। हाँ, नहीं और पर तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो महाराष्ट्र इतना ज़्यादा क्यों करता है, क्योंकि पहले ये ढंग से हमारे पास इनकम, तो हम लोग जब बात कर रहे हैं अभी हुँ, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं वो टैक्सेस जो यूनियन गवर्नमेंट लेवाई करता है और कलेक्ट करता है, मतलब हुँ, ज्यादातर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, यही हाँ, मुद्दे। हाँ, मैंने जैसे किया एसजीएसटी तो आप छोड़ दीजिए, वो तो हाँ, स्टेट को मिल ही रहा है। तो इन दोनों में कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स तकरीबन 50-50% है हुँ, स्प्लिट में। और कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ पे कलेक्ट होता है उसके ऊपर डिटरमिन होता है। तो ज्यादातर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो हेडक्वार्टर थे मुंबई में, तो हुँ, इसीलिए मुंबई में ये टैक्स कलेक्ट होता था। तो इसीलिए इन्फ्लेटेड नंबर्स दिखते थे कि मुंबई खुद ही 30% भारत का कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट कर रहा है, मतलब भारत का टैक्स कलेक्ट कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली महाराष्ट्र में इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं होती कि भारत का 30% एक शहर में होगा। तो एक ये आर्टिफैक्ट है डेटा का, आप उसको भी हुँ, छोड़ दें तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अ, इसमें थोड़ा सच है कि ज्यादा जो रिच स्टेट्स हैं तो हुँ, उनको फेवर नहीं करती ये चीज फाइनेंस कमीशन की। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य क्या होता है फाइनेंस कमीशन का। हुँ, मतलब आइडियल स्टेट तो हर राज्य को ऐसी होनी चाहिए कि मुझे कम से कम पैसा यूनियन गवर्नमेंट से चाहिए होना चाहिए, है ना? तो अगर मेरा एसजीएसटी बढ़ेगा, अगर मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो मेरा एसजीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। अगर और मैं जैसे कि मैंने कहा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है स्टेट्स का, तो अगर एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू या फिर फीस रेवेन्यू वगैरह वगैरह वो सब बढ़ेगा, तो उन्हें चाहिए ही नहीं कि फाइनेंस कमीशन से ज्यादा पैसा वापस मिलने। तो जैसे कि कर्नाटका वगैरह का मैंने 2-3 साल पहले देखा था कि 25% हिस्सा लगभग यूनियन गवर्नमेंट से आता है, बाकी 75% हिस्सा कुछ स्टेट गवर्नमेंट ही को मिल रहा है पैसा, तो इतना डिपेंडेंट नहीं है। जबकि आप अगर यूपी वगैरह जो थोड़े गरीब राज्य हैं वहां पे देखें तो ये 50% हो जाता है। तो ये हुँ, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब किसी भी फेडरल सेटअप में ये वास्तविकता होती है। हुँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी सेटअप, मतलब वो सिर्फ़ राज्यों के भीतर नहीं होता, वो तो स्टेट लेवल पे भी होता है। मतलब बैंगलोर जितना पैसा कमाता है, वो बिदर को भी जाता है, या फिर हाँ, बैंगलोर के भीतर ही महादेवपुरा है, जहाँ पे व्हाइटफ़ील्ड वगैरह के आस-पास, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कलेक्ट होता है। लेकिन फिर भी वो पैसा जाता ज़्यादा है साउथ बैंगलोर को, और आप देखेंगे तो व्हाइट फील्ड की तो हालत काफी बुरी रहती है हमेशा। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हिस्सा है हर फेडरल सेटअप का। आपको हुँ, ये सवाल पूछना चाहिए कि वो रिडिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे हो रहा है। और फाइनेंस कमीशन में जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है उसके जैसे कि मैंने कहा कि इक्विटी बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है। तो हुँ, जो जनरल पर्पस ट्रांसफर है उसका उद्देश्य ये होता है कि कंपैरेबल टैक्स रेट्स पे कंपैरेबल पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाए। और क्योंकि टैक्स रेट्स तो ज़्यादातर अब सेम ही है राज्यों के बीच में, तो हुँ, इसीलिए कंपैरेबल सर्विस मुहैया कराने के लिए ऑब्वियसली जो राज्य हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, उन्हें ज़्यादा हेल्प करना पड़ेगा कंपेयर्ड हुँ, टू जो राज्य जिनके पास खुद क्षमता है। तो इसीलिए हुँ, ये फ़ॉर्मूला में ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है गरीब राज्यों को। और ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि यूनिट ऑफ ट्रांसफर होता है इंडिविजुअल, ना कि कोई राज्य। मतलब किसी एक इंडिविजुअल को थोड़ी ना हमें पनिश करना है क्योंकि वो यूपी का हिस्सा है और यूपी की सरकार हुँ, पैसा नहीं रेज कर पा।
हाँ। ठीक है? तो मतलब ये कोई फ़ॉर्मूला अगर होता है। अगर यूपी में रह रहा है तो वो भी उतना ही टैक्स वही प्रकार से टैक्स भर रहा है जैसे पूरे देश में, तो वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे उसी प्रकार की चीज़ें मिले, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो अलग बात है। बट एटलीस्ट हुँ। और ये भी है ना कि हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि देश का एक हिस्सा अगर पिछड़ा है या वो कम अपने टैक्सेस इकट्ठा कर पा रहा है तो उस हम उसको हेल्प मतलब कोई हेल्प ही ना करे, वहाँ पे भी डेवलपमेंट ना हो, ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे ना, हम चाहेंगे कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो, तो थोड़ी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी, वो बात सही है। बिल्कुल, तो हर फाइनेंस कमीशन को इसीलिए मैं कह रहा था जो फ़ॉर्मूला होता है हॉरिज़ॉन्टल डिवोल्यूशन वाला, उसमें इक्विटी को काफ़ी बड़ा हिस्सा दिया गया है हर फाइनेंस कमीशन में और वो हुँ। 16वीं फाइनेंस कमीशन जब गठित होगी उसमें भी होगा ही। IVM